जिसके प्रति तुम अपनी श्रद्धा विश्वास रखते हो, वो अगर तुम्हारा काम नहीं करता है, उसको पता भी नहीं होता है, लेकिन वो जिसके अधीन है, वो उसकी लज्जा रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए, उसका सतगुरु, उसका मालिक, उसकी रक्षा, सुरक्षा और इज्जत रखने के लिए ऐसे सेवकों के काम खुद अनेक रूप धारण करके उनके काम किया करता है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जब जब बुराइयाँ इस धरती पर बढ़ती है, तब तब संत इस धरती पर जन्म लेते हैं और वे अपने प्रकाशमय जीवन से लोगों का उद्धार करते हैं। और साथ ही महाराज ने बताया कि जिस प्रकार सूर्य के उदय होने से अंधेरा चला जाता है, उसी प्रकार संतों का हमारे जीवन में आने से हमारे जीवन में जो जो बुराइयाँ है, जो जो कुर्तियाँ है, वो सब भाग जाती है। और साथ ही महाराज ने बताया कि हम सत्संग में जाते हैं तो हम सत्संग की बातों को बड़ा ही ध्यान से सुनना चाहिए, सत्संग से हमारा कल्याण हो सकता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। पिछले दिनों दिल्ली जाने का काम पड़ा। एक घर से दो आदमी आए, पति पत्नी दोनों का आपस में झगड़ा होता था उनका। वो कहती, तू मेरे गुरु का एक बार सत्संग सुन ले, तू सत्संग सुनेगा तो तेरे को पता लग जाएगा सत्संग क्या होता है। वो बोला, तुम मेरे गुरु का सुन ले तो तेरे को पता लग जाएगा कि तुझे क्या करना चाहिए और सत्संग होता क्या है। तो एक दिन क्या हुआ कि दोनों का इकट्ठा देखने का मौका मिल गया। जब टीवी खोला तो सत्संग अपना चल रहा था। बोले कि आजा, आज तो दिखवा दूंगी वैसे ही। बोला, ये तो मेरा गुरु है। बोला कि हमारा झगड़ा ही बेकार का है, दोनों का है एक ही, और दोनों हम ये कहते फिर रहे हैं। तो वो परसों की बात है, शायद 2-3 दिन पहले मैं दिल्ली जब गया तो दोनों वो आए तो एक बात फिर वैसी होगी। क्योंकि जब भी कोई बुराई मैं देखता हूँ जिसमें सुधार की गुंजाइश होती है, जो अच्छे इंसान होते हैं वो कहने मात्र से ही मान लेते हैं। तो मैंने उसका देखा तो दांतों में लाल लाल जैसे पान का वो जम जाता है जंग सा, मुंह बड़ा ख़राब सा। मैं कहने लगे, आपको एक बात बताऊं, आप बेशक सत्संग में ना आओ, बेशक किसी गुरु को धारण ना करो, बेशक और कोई ऐसा धार्मिक कर्म जो आप नहीं करना चाहते ना करो, लेकिन मेरी एक बात मानो, वो आपके हित की बात है, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए और दूसरों को देखने के लिए कि आप ये पान खाते हो। बोले, हाँ पान खाता हूँ। मैं पान ना खाया कर। उसकी घरवाली कहने लगी, देख लिया। बोला, जी हम यही सोच के आए थे कि आज महाराजियों से कहूँगी कि ये पान छोड़ दे। आपने तो बिना कहे ही कह दिया। जब इंसान की भावना सच्ची होती है तो उसके तार अपने आप जुड़े हुए होते हैं। हमारी बिना बोले भी जो चाह होती है, प्रार्थना होती है, बेनती होती है, अगर सच्चे दिल से पुकार करते हैं तो वहाँ तक पहुँचती है, जिसको हम सुनाना चाहते हैं या जिससे हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन जिनके दिलों में दगा भरा पड़ा है, द्वेष भरा हुआ है, झूठे हैं, कपटी हैं, उन लोगों की ये भावना नहीं है कि पूरा साल रोज़ाना तो काम करते हैं, गंदे मंदे झूठ बोलना, पाप करना, वादे से मुकर जाना, किसी का लेके देना नहीं, ऐसे ही हेरा फेरियों का खाना, तो उनकी नीति बदनीति हो जाती है। और उस बदनीति में जब उनको ज़रूरत पड़ती है तब तो उनको गुरु याद आता है, परमात्मा याद आता है, अपने इष्ट को भी झूठा सच्चा जैसा भी वो मानते हैं उसको याद करते हैं, उसको वादे दिलाने की कोशिश करते हैं कि देखो जी मैं तो आपका ही हूँ, मैं कहीं गया भी नहीं, मैंने तो आपको ही जाना है, आपसे ही प्रार्थना है, आप ही मेरी बातों को सबको पूरा करोगे। और वो ये नहीं सोचते कि तू रोज़ाना का तेरा कर्म है, तू जिन आदतों में फंसा हुआ है उन आदतों को तो कभी भूलता नहीं, छोड़ता नहीं। और जब ज़्यादा आफत तेरे ऊपर आती है, जब तू गुरु को वादे दिलाता है, अपना ख्याल करवाने के लिए उनका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता है, इसका मतलब आप गुरु को तो फिर भी गुरु नहीं मानते हो। संतों की भाषा समझो, उन्होंने कही, तिमिर गया रवि देख के, तिमिर अंधेरे को कहते हैं, तिमिर गया सूर्य को देखने से ही, तिमिर गया रवि देख के, कुमति गई गुरु ज्ञान। गुरु का ज्ञान जिसको मिल जाता है उसकी कुमति चली जाती है। कुमतिया दुई है, द्वितीय है, बुरी आदतें हैं हमारी मन में बसने वाली, जो हमारी खराब नीतियां हैं, खराब सोच है, जो हमारी कल्पनाएं हैं, वो बहुत बुरी हैं। लेकिन वो किस चीज़ से दूर होती हैं कि गुरु के ज्ञान से दूर होती हैं। गुरु का ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संगों में मिलता है।
तुम अकेले दर्शन का नाम लेते हो कि हम दर्शन करने के लिए आए। दर्शन करने की बड़ी महिमा है। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। अरे दर्शन करोगे, दर्शन करने से उनके वचन सुनोगे तो वो वचन आपके लिए मंत्र सिद्ध होने चाहिए। उनको आप मंत्र मान के अगर याद करोगे तो आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। लेकिन मानने वाला होना चाहिए। अपने पुट्ठी से सेक्रेटरी साहब बैठे हुए हैं, इनके घर से अध्यापिका हैं, वैसे रिश्ते में भी पढ़ती है परिवार में। स्कूल की छुट्टियां हुई, आके कहने लगी जी मैं आश्रम में रुकूंगी। कई बार रुकती भी थी। मैं बोला नहीं रुकेगी। वह बेचारी दिल सा तोड़ के चली गई। उसने सोचा कि महाराज जी ने मुझे क्यों नहीं रुकने दिया। अब सेक्रेटरी साहब भी उसी टाइम सेवा में आश्रम में आए हुए थे। उसने तो सोचा था घर से भी है, मैं भी कुछ दिन के लिए सेवा लगाऊं अपनी, क्योंकि आश्रम में जाके कुछ लोग जब सेवा करते हैं तो उनको दो तरह का आनंद मिलता है। रात दिन तो दर्शन मिलते हैं, समय समय पर सत्संग सुनने को मिलता है, सत्संगियों का प्रेम मिलता है। उनके अलग अलग सत्संगियों से जब मिलते हैं उनके भाव भावना और उनके विचार और ख्यालात सुन के बुरे से बुरे आदमी के भी ख्यालात बदल जाते हैं। और फिर सेवा जो करते हैं, सेवा से जो हमारा ये मन अभिमानी है, पापी है, इसमें बुरे ख्यालात जिसमें पैदा होते हैं, जो हमें अधोगति में लेके जाता है, दुर्गति हमारी करता है, कुमति जिसको कहते हैं, वो मन से प्रकट होती है, तो वो भी सुधरती है। सेवा करते करते उनको जो आनंद मिलता है, उसमें सेवा करते करते वो धीरे धीरे जो नाम का सुमन करते चले जाते हैं। वो इस प्रकार से है जैसे एक एक पैसा जोड़ के कोई संचय करके बड़ा खजाना बना ले। उसी प्रकार से हम जानते समझते तो नहीं हैं, लेकिन गौर से आप सत्संगों से बात लेके जाओगे तो मैं कहता हूँ कि आपकी काया पलट ही हो जाएगी, जीवन का रास्ता ही बदल जाएगा। जब आप सत्संगों में जाओगे, सेवा करोगे, प्रेम करोगे, वचन सुनोगे, दर्शन करोगे, तो आपको वो लाभ मिलेगा जो आपको नाम के जपने में, अभ्यास के करने में उतना लाभ नहीं मिल सकता। तो वो कहने लगी कि उसका बड़ा दुख लगा। इसका सेक्रेटरी साहब से कहने लगी मुझे पता नहीं महाराज जी ने क्यों भेज दिया। अब लड़का अकेला था, वो किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, उसको अचानक पैरालिसिस आ गया लड़के का। वो घर पहुंची है, उसी के पास टेलीफोन आ गया कि आपके लड़के को संभालो आप आके। उसी टाइम वो पहुंची, जाके हिसार लेके चले गई। वो तो हिसार हॉस्पिटल में ही मत्था टेकने लगी, कहने लगी धन्य हो गुरुजी, आपने मुझे ये लड़का बचाना था, मुझे क्या पता था, ये मेरा अज्ञान था कि मैं आपके वचन को, आपकी बात को समझ ही नहीं पाई। पहले कभी आप मना नहीं करते थे, आज जब इस तरह से अचानक आपने ये कह दिया कि बहुत बेरुखी से, तो मुझे बहुत दुख लगा उस चीज़ का। लेकिन अब मुझे पता लगा कि आपकी बात में राज होता है कि गुरु जो कहता है, चाहे वो भले की कहो बुरे, आपको वचन बुरा लगता है शायद देखने में, लेकिन उसका अगर देखोगे तो परिणाम हमेशा हमारे लिए लाभकारी होगा। लाभकारी क्यों होगा ये तो वो जानते हैं, लेकिन मैं सही मायने में आपको बताना चाहूँ कि मुझे कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। ये तो सतगुरु की अपने आप, जिसको आप मौज को कहते हो, वो मौज ये है। और ये मौज मालिक की होती है, जिसके प्रति तुम अपनी श्रद्धा विश्वास रखते हो। वो अगर तुम्हारा काम नहीं करता है, उसको पता भी नहीं होता है, लेकिन वो जिसके अधीन है, वो उसकी लज्जा रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए, उसका सतगुरु, उसका मालिक, उसकी रक्षा, सुरक्षा और इज्जत रखने के लिए ऐसे सेवकों के काम खुद अनेक रूप धारण करके उनके काम किया करता है। तो मन के अंदर विश्वास जब दृढ़ होगा, पक्का होगा, तो हमारी कुमति चली जाएगी। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने के बाद रात का अंधेरा नहीं रहता, इसको कहा है कि तिमिर गया रवि देख के, सूरज को देखते ही वो अंधेरा गायब हो जाता है रात का। और वैसे रात के अंधेरे के लिए अगर तुम उस अंधेरे को दूर करना चाहो तो चाहे सारे दुनिया के जितने भी जंगल की लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगा दो, जितने भी और साधन हैं, मोमबत्ती हैं, दीपक हैं, तेल के भंडार हैं, उन सब को भी अगर जला दोगे तो भी रात का अंधेरा गायब नहीं होगा। लेकिन एक सूर्य के उदय होते ही पूरे संसार का तिमिर कहाँ चला जाता है, गायब। वो तिमिर नहीं रहता। इसी प्रकार से अगर हम दूर करना चाहते हैं तो गुरु के ज्ञान से हमारी जो बुरे विचार हैं, कुमति है जिसको कुमति कहते हैं, अज्ञान जिसको कहते हो,
वो मिनटों में उसी प्रकार से दूर चला जाता है जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर अंधेरा दूर चला जाता है। तो इसमें आगे क्या कहा कि भक्ति गई परलोक ते, और भक्ति दूसरा लालच करने से चली जाती है। भक्ति दूसरे के लालच से कैसे चली जाती है? दूसरे का लालच क्या हुआ? इसका मतलब लालच दो हो गए, एक अपना लालच और एक दूसरा लालच। हाँ, लालच दो हैं। एक लालच तुम अपने लिए करते हो, कोई भी काम करते हो वो भी लालच तो है। चाहे कोई भी काम करते हो लालच के लिए करते हो, स्वार्थ भी है, वो स्वार्थ के लिए करते हो। लेकिन उससे ज़्यादा अगर स्वार्थ से दूसरों के कल्याण के लिए करते हो, निस्वार्थ बन जाता है। और जो लालच से भी ज़्यादा अगर उससे तुम ज़्यादा करना चाहते हो तो पर लोभ और पर लालच बन जाता है। तो भक्ति ऐसी चीज़ है, वो दूसरे का लालच करने से ख़त्म हो जाती है, और अभिमान से सारी चीज़ ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। जितनी ज़रूरत है, जितना मालिक ने हमें देना है वो देगा, ज़रूर देगा। लेकिन आस्था अगर हमारी पक्की है तो हमारे लिए काठ की मूर्ति भी बोल पड़ेगी, पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कोई भी हमारा काम करने के लिए, मदद करने के लिए हमारे पास वो किसी भी रूप में प्रकट होकर हमारे सब कामों को करेगा। अब जिन भक्तों के हम नाम लेते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, उन्होंने प्रभु को सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, पूरे श्रद्धा विश्वास के साथ, जिन्होंने अपने तन मन धन की बाजी लगा के उनको याद किया, तो उनके लिए वो हाजिर नाजिर होकर उनके सभी काम किए। लेकिन आज के युग में हम देखते क्या हैं कि इंसान का जीवन तो एक ऐसे रास्ते पे चला जा रहा है कि जिसमें हर प्रकार की कमियां ही कमियां आती जा रही हैं। नशे विषय विकारों में आज की पीढ़ी फंसती जा रही है। कहीं भी बड़े छोटे का इज्जत सम्मान और सेवा भावना नहीं रही। कहीं भी एक दूसरे का भाई भाई का आपस में प्रेम नहीं है, माँ बाप का नहीं है, बेटा बेटी का नहीं है, पति पत्नी का नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? कारण क्या है? ये उसी तरह से उस लालच, स्वार्थ और सिर्फ आपाधापी का युग बना दिया हमने, संस्कारों की कमी के कारण और अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को ना देने के कारण। एकाध की बात नहीं है। अच्छे काम के लिए अगर तुम किसी को बुलाना चाहते हो तो देखोगे, इंतज़ार करते रहोगे, शायद नहीं आएगा। लेकिन बुरे काम के लिए अगर किसी को बुलाना चाहोगे, चाहे हज़ारों को इकट्ठा कर लो, 2 मिनट में इकट्ठे हो जाएंगे। देखते हैं कि एक जगह इंसान दुख से, तकलीफ से, एक्सीडेंट से, बीमारी से कर रहा है, उसकी मदद करने के बजाय उसके वीडियो तो लोग बना रहे हैं, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल रहा है। एक बच्चा गलती करता है, रोज़ाना उसकी गलतियों को बताया जाता है, वो देखने वाले बच्चे खुद ही उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दूसरे दिन सुनते हैं वो बच्चा भी वैसी ही गलती कर रहा है। उस बच्चे ने देखा है कि ऐसी गलती करते हुए उनकी सज़ा क्या होती है। कोई सुसाइड करता है, कोई किसी तरह से मारा जाता है, कोई जहर खा के ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं आदतों को अपनाते हैं, अच्छी बातों की ओर नहीं जाना चाहते। जब देखोगे, किसी को भी देखोगे, अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है, लेकिन बुरे रास्ते पे बिना बताए भी सब बातें सीख जाते हैं, और उसमें किसी छोटे बड़े की वो बात सुनते भी नहीं है। अगर क्योंकि उनको आदत वो नहीं बनाई हमने। मैं सत्संगियों को कह दिया करता हूँ साफ तौर पे कि आप बूढ़े बुजुर्ग जो सत्संगों में आते हो, लेकिन बच्चों को साथ लेके नहीं आते, और बच्चों को साथ लेके आते हो तब भी ये गारंटी नहीं है कि बच्चे वो सुधर जाएंगे या सही रास्ते पे होंगे। अरे तुम उनको 10 साल तक साथ रखते हो, लेकिन एक दिन जिस दिन भी उनको वो ऐसी संगति मिलेगी कि वो 10 साल का तुम्हारा कराया 2 दिन में मड़िया मेट कर देंगे, और वो भी बुरे रास्ते पे चले जाएंगे। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। जैसा कि महाराज जी ने सत्संग में बताया है कि हमें हमेशा सत्संग में जाने के लिए अपने मन को और अपनी आत्मा को बिल्कुल शुद्ध करके जाना चाहिए, और हमें सत्संग बड़ा ही ध्यान से सुनना चाहिए। हमें सत्संग में टाइम पास के लिए नहीं जाना चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि हमें सतगुरु के बताए गए रास्तों पर अवश्य चलना चाहिए, और हमें अपने माँ बाप की सेवा हमेशा करनी चाहिए, और बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा माननी चाहिए, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो सके। तो कृपया इन बातों को अपने जीवन में अवश्य उतारिए, और अपने परिवार में अवश्य उतारिए, ताकि आपके जीवन का जो लक्ष्य है, जो आपका जीवन है, वो सरल और सार्थक बन सके। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर
पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और प्यारे सत्संग के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।